देंगे। खबर आपको दे, वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक कीमतों में इजाफा ओगरा की समरी के मुताबिक किया गया है। काबीना ने 23 अक्टूबर को गैस की कीमतों में इजाफे के लिए समरी की मंजूरी दी थी। मलिक सईद अवान से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दिया और इस हवाले से बाकायदा जो है वो एलामिया भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत ये बताया गया कि गैस की कीमतों में इजाफा 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। गैस की कीमतों में इजाफा ओगरा की समरी के मुताबिक किया गया है। काबीना ने 23 अक्टूबर को गैस की कीमतों में इजाफे के लिए समरी मंजूर दी थी। ताहम उस पर वफाकी काबीना ने जो है आज दोबारा जायजा लिया और समरी वापस ईसीसी को भिजवा दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने आज के इजलास में गैस की कीमतों की दोबारा मंजूरी दे दी है, और अलामिया में यह बताया गया कि मुल्क में गैस के ज़खायर सालाना 5 से 10% कम हो रहे हैं। दरामदी गैस शामिल करने से कौमी खजाने पर माली बोझ बढ़ रहा था। रुपए की कदर कम होने से गैस की तलाश, पैदावार और तकसीम पर अखराजात बढ़ रहे थे। इसी तरह गैस की कीमतों में इजाफा न करने से गर्दिशी कर्जा जो है वो 2.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने वाले कारोबार कम कीमत पर कुदरती गैस जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। निगरान हुकूमत के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला जो है वो एक मुश्किल फैसला था। IMF के प्रोग्राम में शामिल होने की वजह से तमाम सब्सिडीज जो है वो हुकूमत को वापस लेनी पड़ रही थी। एलामिया में यह भी बताया गया कि आखिरी बार गैस की कीमतों में इजाफा जो है 2.5 साल पहले किया गया था। गैस की कीमतों में गुज़िश्ता इजाफे से जो है 461 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा हुए थे। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो गैस की कीमतों में इजाफा था वो नागुज़ीर था। जी शुक्रिया आपका, मलिक सईद अवान।